नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं आपके साथ अक्षय अग्रवाल। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का। बुधवार को चंद्रबाबू नायडू टीडीपी प्रमुख ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर चौथी मर्तबा शपथ ली, जहां पर जन कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण ने भी आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। इसके अलावा 13 विधायकों को राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और बड़े स्तर पर एनडीए ने इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अब जल्द ही व्यापक स्तर पर चुनाव हो सकता है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश से आने वाले जगत प्रकाश नड्डा वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपना दूसरा कार्यकाल निभा रही हैं, लेकिन बीते आम चुनावों में बीजेपी के इतने बेहतर प्रदर्शन न होने के चलते अब खबरें इस बात की आ रही है कि जेपी नड्डा का जो दूसरा कार्यकाल है शायद वो पूरा होने से पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बीजेपी आला कमान यहां चुनाव करवा सकता है और उसमें कई बड़े चेहरों के नाम शामिल हैं। संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब की बार बिहार से हो सकता है और बड़ा बदलाव बीजेपी आला कमान में यहां देखने को मिल सकता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हुए बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से जीत करके सदन तक का रास्ता तय किया, यानी सांसद वो वहां से बन गए, जिसके बाद बीते बुधवार को उन्होंने अपनी करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने फिर से सांसदी का चुनाव लड़ा और कन्नौज से सांसद बन गए। जिसके बाद यहां पर नियमों के मुताबिक एक विधायक अगर सांसद बनता है या सांसद एक विधायक बन जाता है तो अगले 15 दिनों के अंदर उसे एक फैसला तय करना होता है कि वो सांसद रहेगा या विधायक, और जो पद वो छोड़ेगा उसके लिए उसे इस्तीफा भी सौंपना होता है। लिहाजा आम चुनावों के परिणाम आने के 8वें दिन अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए करल विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा बीते बुधवार को सौंप दिया है और अब जाकर के यहां पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। अगली खबर की तरफ बढ़ते चलें तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है। एकनाथ शिंदे एक मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहते नजर आए कि आम चुनावों में एनडीए गठबंधन को 400 पार का नारा ही सबसे बड़ा नुकसान कर गया। बता दें कि बीजेपी आला कमान और सहयोगी दलों के द्वारा लगातार नारा दिया गया कि अब की बार 400 पार, लेकिन उस दौरान ही बीजेपी के कई नेताओं ने संविधान में संशोधन और संविधान बदलने के नारे दे दिए थे। जिसके बाद विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाते हुए एक ये तीर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाले एनडीए पर चल दिया कि 400 पार होते ही बीजेपी अब की बार संविधान बदलकर आरक्षण खत्म कर देगी और 400 पार का ये नारा बीजेपी के लिए अब की बार नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की शादी की अफवाहों को लेकर पिता शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। पिता का साफ तौर पर कहना रहा है कि आजकल के बच्चे शादी करने के लिए माँ बाप से पूछते नहीं है, बल्कि शादी करने के बाद माँ बाप को बता देते हैं। पिता शत्रुघ्न सिन्हा के बयान से साफ ये झलकता नजर आ रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा का जिस प्रकार से शादी को लेकर के मामला सामने आ रहा है, उसे लेकर के अब तक उन्हें कोई खबर नहीं है। अगली खबर की तरफ बढ़ें तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी की दी हुई जिम्मेदारी को बड़ा बताया। सवाल किया गया था शिवराज से कि दोबारा मुख्यमंत्री एमपी का बनना पसंद करेंगे या केंद्रीय कृषि मंत्री रहेंगे। इस पर बोले शिवराज कि मैं वो जिम्मेदारी अदा करना पसंद करूंगा जो बीजेपी मुझे देती नजर आएगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं तो बुधवार को उड़ीसा में मोहन चरण मांझी ने बीजेपी की ओर से सीएम पद की शपथ ग्रहण की। इनके अलावा पार्टी की ओर से प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए। इसके अलावा बात करें तो क्रिकेट वर्ल्ड कप भी अब सुर्खियों में बना हुआ है। वेस्ट इंडीज अमेरिका में चल रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप में बीते बुधवार को भारत ने यूएसए को हराकर अपने ग्रुप में शीर्ष पर अपनी जो स्थिति है वो बनाए रखी है और पाकिस्तान को भी भारत ने इससे पिछले मुकाबले में करारी शिकस्त दी थी। इसके अलावा अगली खबर की तरफ बढ़ते हुए बताते चलें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल दूसरी बार केंद्रीय बजट पेश करेगी। दरअसल इस साल इससे पहले जो बजट पेश किया गया था वो पिछली सरकार का अंतरिम बजट था जो महज 31 मार्च तक ही देश में लागू किया गया था। यानी अब शेष बचे वित्तीय वर्ष के लिए अगला बजट जल्द ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली है। और प्रोग्राम को एंड करने से पहले आखिरी खबर जो बड़ी रही है दिन भर की, उसमें से बताते चलें कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली महिला सीआईएसएफ जवान को लेकर आरएलजेपी प्रमुख और केंद्रीय खेल मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि किसी को भी इस प्रकार से किसी अन्य पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। अगर नाराजगी है तो उसे तरीके से मर्यादा में रहकर व्यक्त करे। इस प्रकार की हिंसा बिल्कुल भी अख्तियार ना करें।
फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।